T minus 5, 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Discovery. International Science. Discovery has cleared the tower. Houston now controlling. Roll program. Namaste friends. Today we are seeing a graphical representation of distance and the time. डिस्टेंस और टाइम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखने वाले हैं. मीन्स कितना डिस्टेंस में कितना टाइम लगा और कितने टाइम में कितना डिस्टेंस जो है कवर हुआ, ये जो है हम आज देखने वाले. एंड फॉर दैट योर कंसेप्ट रिगार्डिंग the uniform motion and the non-uniform motion that must be known to you. क्योंकि इसके लिए जो भी कंसेप्ट हमको मालूम चाहिए यूनिफॉर्म मोशन की और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, जो हमने पहले ही लिया है. यू कैन सी आवर प्रीवियस वीडियो. इवन दो वी आर सीइंग द वन डेफिनेशन दैट इज द यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन की हम क्या डेफिनेशन देख रहे हैं. हाउ इट इज, इफ अ बॉडी covers a equal distance in equal interval of the time, then we can say that that body is performing a uniform motion. बॉडी कैसी कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन में है. मीन्स इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम. दिस इज द यूनिफॉर्म मोशन. दिस वन. Now we are seeing a graphical representation. अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है इसकी क्या आवश्यकता है, व्हाट इज द यूज. इसकी आवश्यकता है हमको इससे पता लगेगा कि इस टाइम पे जो भी कोई बंदा है, जो भी कोई बॉडी जो है, ये कहाँ है. ये जो है हम देखते हैं पहले कोई सी ट्रेन जो है, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस बाय अ ट्रेन. ट्रेन से सपोज हम जा रहे हैं, नागपुर से जा रहे हैं, मुंबई तक जा रहे हैं, नागपुर से मुंबई तक जा रहे हैं, तो हमको पता लगना चाहिए कि इस समय पे वो गाड़ी जो है ये कहां रहेंगी. दैट इज नथिंग बट अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिलेटेड विथ यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन से हमको ये पता लगता है. अभी यूनिफॉर्म मोशन जो है देखिए कैसा है, क्योंकि एज अर्लियर डिस्कस वी नेवर यूज यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन जो है हम क्या कभी भी इस्तेमाल करते नहीं. वी नेवर मूव विद द यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ. रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है. एक्स एंड द वाई एक्सिस. On x axis we have taken a time which is in that the second, and on y axis we have taken a distance in a meter. मीटर में हमने डिस्टेंस लिया है. Now by covering the distance of equal to the 15 meter. 15 मीटर तक डिस्टेंस जो है कवर करने के लिए that body is requiring how much time? It requiring the 10 second. 10 सेकंड जो है उसको लग रहा है. उसके बाद में by covering the distance from 15 to 30, फिर 15 डिस्टेंस जो है उसने कवर किया, उतना ही डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस that body is covering. How much? He is requiring the 15 that is requiring the 10 minutes again by covering the same distance जो पहले उसने कवर किया था. पहले उसने कितना किया था कवर, 15 मीटर. उसके बाद में उसने कितना किया, 15. उसके बाद में कितना किया, सेम. He is covering the सेम डिस्टेंस इन सेम इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम. टाइम जो है उतना उसका उतना ही लग रहा है. देखिए अभी 10 सेकंड के लिए उसको 15 मीटर उसने डिस्टेंस जो है कवर किया. उसके बाद में ये कवर दिस वन डिस्टेंस एंड अगेन this again you see here for 30 seconds he covered the 45 in this way. 20, 30, 30,
45 in this way. Now 20 के लिए कितना है देखिए, it is the 30. After that 30 के लिए देखना है आपको, how much is covering the distance, it is the 45, it will be here. And what about that the 40 के लिए हमने देखा है, it is the 30 के लिए 45. After that 40 के लिए it is the 60, this one. 50 के लिए देखिए अगेन, 50 के लिए ड्रॉ परपेंडिकुलर, 50 के लिए रहेगा 75, इट विल बी हियर इन दिस वे. 60 के लिए देखिए, 60 सेकंड के लिए ड्रॉ परपेंडिकुलर, यू विल गेट द डिस्टेंस हियर द 90, दिस वन. एंड 70 के लिए देखिए इट इज 105, दिस वन. Now you got these points. You will find that the graph is a straight line. आपको क्या पता लग गया, ग्राफ जो है कैसा है, स्ट्रेट लाइन है. You find that the graph is the straight line. Graph is the straight line. Means that body is performing a uniform motion. When a graph is a straight line, then at that time that body is performing a uniform motion. Uniform motion में ये body जो है जा रही है, लेकिन in real life it is not possible. Now you see the real life example. Real life का example देखिए, जैसे हम जो है गाड़ी चलाते हैं, कभी रोड जो है अच्छा रहा, ट्रैफिक फ्री रहा, तो एट दैट टाइम व्हाट वी डू, वी इंक्रीज आवर स्पीड. हमारी वेलोसिटी जो है बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है. कोई ट्रैफिक रहा, सिग्नल इज देयर, देन एट दैट टाइम वी स्टॉप आवर व्हीकल, मीन्स द स्पीड डिक्रीजेस. सो वी आर सीइंग द एग्जांपल ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन से हम अभी जा रहे हैं. Now see here the time and the distance that are given here. 0 second on x-axis we have taken the time in the second, and on the y-axis we have taken the distance, that is in that the meter. Now 0 is here. After that for a time of the 5 second, 5 सेकंड में ये डिस्टेंस जो है बॉडी जो है कितना कवर कर रही है, 7 मीटर डिस्टेंस. 7 मीटर डिस्टेंस जो है ये बॉडी जो है ये कवर करे. दिस मीन 5 सेकंड एंड 7 डिस्टेंस. ग्राफ कैसे निकालना आपको आना चाहिए. फॉर दैट यू मस्ट हैव टू नो द हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ. यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ द सम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अभी ये 5 सेकंड में ये बॉडी कहाँ गई, दैट कवर द 7 मीटर डिस्टेंस, दिस वन. आफ्टर दैट फॉर 10 सेकंड बॉडी जो कहाँ गई, इट इज द 12, दिस वन. फॉर 15 सेकंड यू सी हियर दैट बॉडी इज कवर्ड दिस डिस्टेंस. आफ्टर दैट फॉर 20 सेकंड, 20 के लिए कितना गई है, इट कवर्स दिस वन डिस्टेंस. 25 के लिए देखिए कितना है, इट इज अ 41 डिस्टेंस, दिस वन. 30 के लिए देखना है, इट इज अ 50 डिस्टेंस. 30 के लिए रहेगा हमारा 50. 35 के लिए देखिए कितना है, इट इज अ 58, दिस वन. This and this. Now you draw a graph. ग्राफ निकालना है हमको, तो कैसा रहेगा देखिए, इस वन. मीन्स पहले जो था उसकी बॉडी जो है, या दैट बॉडी इज परफॉर्मिंग द नॉन यूनिफॉर्म मोशन. क्योंकि ग्राफ जो है आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है, देखिए ऐसा कर्वेचर है, कभी ऐसा है कभी ऐसा है. क्यों? क्योंकि हमारी गाड़ी जो है, व्हीकल जो है, और वॉट एवर दैट बॉडी इज परफॉर्मिंग द मोशन, ये कैसी जा रही है, कभी धीरे धीरे जा रही है,
कभी फास्ट जा रही है। इस पर से हमको पता लगता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, क्योंकि हमको पता लग गया कि पहले स्पीड कम थी, फिर कब स्पीड ज्यादा हो गई, क्योंकि उसने ज्यादा कवर किया है डिस्टेंस। यदि उसने डिस्टेंस ज्यादा कवर किया तो हमको पता लगना चाहिए कि देयर इज अ नो ट्रैफिक। इस पर से ही हमको पता लगता है कि बॉडी जो है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दैट द बॉडी, बॉडी का लोकेशन कहाँ है, बॉडी का लोकेशन हमारा कहाँ है। इस पर से हम अपनी स्पीड जो है निकाल सकते या लोकेशन जो है निकाल सकते। इसी का इस्तेमाल जो है ट्रेन का लोकेशन कहाँ रहेगा, कौन से समय पे कौन सी गाड़ी ये रहेंगी, कौन सा स्टेशन आएगा, ये सब उस पर से हम पता लगा सकते। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टेंस एंड द टाइम ग्राफ। इन आवर डे टू डे लाइफ दिस नॉन यूनिफॉर्म मोशन दैट प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फ्रॉम दैट ग्राफ वी कैन फाइंड आउट आवर पोजिशन, कहाँ है ये, we can find out easily with the non-uniform motion. So we have taken here uniform motion as well as the non-uniform motion and seen the graphical representation and what is the its importance. उसका importance क्या है, नहीं तो ये कोई मतलब नहीं पढ़ने में। So you must have the knowledge of the importance, उसका आपको महत्व जो है मालूम होना चाहिए कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन का जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ अ क्वेश्चन और डिफिकल्टी, यू मे आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू।